अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आपको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक स्टाइल में लेकर आई हूँ कचौरियों की रेसिपी। बहुत ही शानदार कचौरियाँ बनने वाली हैं ये इंशाल्लाह ताला। और अगर आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे ना तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा कि जिससे आपकी ये कचौरियाँ जो है बहुत ही शानदार बनेंगी और मार्केट जैसी बनेंगी। रेसिपी बहुत ही आसान है, करना आपने ये है कि रेसिपी को एंड तक वॉच करना है। शानदार रिजल्ट्स के लिए बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी रेसिपी बनेगी ये आपकी भी इंशाल्लाह ताला। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा यानी कि 1 पाव 250 ग्राम, 4 टेबलस्पून घी के। अगर आपके यहाँ गर्मियाँ हैं तो आप घी डालें और अगर सर्दियाँ हैं तो आप आधा घी लेंगे और आधा ऑयल लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून नमक का। हम इनको मिक्स करेंगे, हम अच्छे से मसल लेंगे। मसलने से ये होगा कि आपकी कचौरी जो है एकदम मुलायम और खस्ता बनेगी। ऊपर से इसमें हम पानी डालेंगे। तो कचौरी के लिए पानी हम ज़्यादा ऐड करेंगे। जो कचौरी होती है उसमें पानी ज़्यादा ऐड करते हैं। जो समोसे की डो होती है वो ज़रा सख्त होती है और कचौरी की डो जो होती है वो ज़रा नरम बनती है। नरम इसीलिए बनती है ताकि जब हम इसके अंदर फिलिंग ऐड करें तो कचौरी जो है वो ऊपर से आसानी से बंद हो जाए। तो ये देखिए अच्छी सी हमारी डो तैयार हो चुकी है। तो देखिए कितनी नरम है ये। ऐसे हम इसको हाथ लगा रहे हैं तो बिल्कुल नरम सी है। तो इतनी नरम डो हमें चाहिए। अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। चलें, तो जब तक डो रेस्ट पर है तब तक हम कचौरी की फिलिंग तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 टीस्पून ऑयल का। जो तेल है वो हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने डो में भी यूज़ किया है और क्योंकि इसने अभी फ्राई भी होना है तो उसमें भी की जाएगा, फिर इसीलिए हम कम यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले है 1 टीस्पून नमक का, हाफ टी स्पून हल्दी का, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 पिंच काले नमक की और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप प्याज का। क्योंकि ये प्याज की कचौरी है और आलू की कचौरी है इसलिए हम इसमें प्याज डालेंगे ज़्यादा। प्याज को हम सिर्फ थोड़ा सा कुक करेंगे। अगर ज़्यादा कुक किया तो जब हम इसकी फिलिंग कचौरी में डालेंगे ना तो जो कचौरी है हमारी फट जाएगी और उसमें ज़्यादा पानी आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको सिर्फ थोड़ा सा भूनेंगे। सिर्फ आप कह लें कि हम इसको 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी फिलिंग इसमें कर सकते हैं। तो मैं इसमें प्याज और आलू डालूंगी। तो आप इसमें चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं, बंद गोभी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और गाजरें, शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। मटर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मटर बहुत फेमस है और आजकल मिल भी रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी हाफ कप बॉइल्ड किए हुए आलू। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को बंद करेंगे। फिलिंग को पकाते हुए 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडा करेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। अगर हम गरम गरम फिलिंग करेंगे तो जो कचौरी है हमारी फट जाएगी। तो यहाँ पर देखें डो को भी रेस्ट मिल चुका है, कितनी नरम बनी है देखें। तो रेस्ट देने के बाद ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो अब हम इसके पीस करेंगे। तो डो को हम लेंगे और इसको हम ऐसे रोल करेंगे। इसको हम ऐसे कर लेंगे रोल और इसके हम पीस करेंगे। दरमियाने साइज के हम पीस करते जाएंगे। अब हम एक पीस लेंगे और उसको ऐसे पेड़े की शक्ल देंगे और इसको हम ऐसे चपटा करके और इसमें फिलिंग भर देंगे। फिलिंग जो है वो ठंडी हो चुकी है। तो हमने पेड़े को ऐसे चपटा करना है। हम थोड़ा सा बैटर लेंगे आलू और प्याज का, बहुत ही शानदार सा, थोड़ा सा जस्ट और अब हम इसके किनारे पकड़ेंगे आहिस्ता से। ऐसे करके इसके किनारे पकड़कर हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। कचौरी को अगर हम बंद करेंगे ना तो उसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा। तो हम इसको ऐसे सारा बंद करेंगे ऊपर से और जो एक्स्ट्रा है ना वो हम निकाल लेंगे। ऐसे हम इसको पोटली की शक्ल देंगे और एक्स्ट्रा रिमूव कर देंगे और उसको हम ऐसे दबा देंगे
तो शानदार सी हमारी एक कचौरी तैयार है। इसी तरह हम बाकी की सारी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लो फ्लेम पर घी गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर घी लिया है, अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक कचौरी ली है और उसको मैं ऐसे हाथों की मदद से फ्लैट करूँगी। तो आप उसको ऐसे राउंड शेप में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसको फ्लैट इसीलिए किया है ताकि ये चारों तरफ से पक जाए। चलिए इसको डालते हैं। तो अभी हमने फ्लेम को लो किया है। जब हमारी कचौरी तैर कर ऊपर आ जाएगी ना, तो हम फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं ताकि इनका सुनहरी कलर आ जाए अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि फ्लैट करने से ये फूलती नहीं है, तो फ्लैट करने से भी ये फूल जाती हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस पॉइंट पर ये तैर रही हैं। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट हो चुके थे। तो इस पॉइंट पर हम फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं ताकि इनका सुनहरी सा कलर आ जाए। तो ये देखिए कचौरियाँ हमने निकाल ली हैं। किस तरह का शानदार और प्यारा सा कलर आया है। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय यूट्यूब फैमिली, देखें कितनी अच्छी और कितनी सस्ती कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। सिर्फ 5 मिनट में ये बन गई हैं और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी हमको। आप इसको चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, और आप इसको जो होती है ना चना चाट, उसमें जो चटनियाँ पड़ती हैं हरी वाली, इमली वाली, तो आप उसके साथ सर्व करें। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। बहुत ही शानदार फीलिंग है इसकी, देखें। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।